सबकी नजर बोर्ड पे होनी चाहिए और मेरे फेस पे होनी चाहिए। ऐसे टेक लगा के नहीं बैठेंगे और अपनी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए। देविका सीधी कर लो पहले फटाफट, ठीक। और ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स का ऐसी चीजें, ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं कि जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, गणित पढ़ोगे, तब तक की लाइफ में आपकी यूज में आने वाला है। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पढ़ो या ना पढ़ो, जीवन में हमेशा ही आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप अगर बच्चे हो, कल तो भूकंप आके पलट तो नहीं जाएगी धरती, रहोगे ना, पलट जाएगी तो बात की बात है, लेकिन अगर रहोगे तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। वो ऐसी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके। कभी भी मैं पूछ सकता हूं, ऐसे खाते पीते कभी भी खाते रहोगे, लंच करते रहोगे, पूछ दूंगा होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, कुछ भी जो बताऊंगा वो पूछ दूंगा आपसे कभी भी कहीं पे भी, ठीक। तो आपको एकदम ध्यान से सुन लो, क्योंकि सुनने के अलावा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। समझा रहा दिशा? हाथ हटा ले बेटा, ठीक, हाथ सीधा कर लो और सीधा बैठ जाओ। देखो क्या पढ़ना अपने को, नंबर सिस्टम, ठीक। एक्चुअली ये क्लास 8th के सिलेबस के हिसाब से नोट किया हूं, तो नंबर सिस्टम में दे दिया है रेशनल नंबर। अपने को पढ़ना है नंबर सिस्टम। जैसे ही हम क्लास 5th से ऊपर जाते हैं, ठीक, जैसे ही हम क्लास 5th से ऊपर जाते हैं, ऊपर की क्लास में, ऊपर नहीं, ऊपर के क्लास में जैसे ही जाते हैं 5th के ऊपर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर आगे बीए जो भी करो, ग्रेजुएशन, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, कुछ भी करोगे या नहीं पढ़ोगे तब भी आपको ये पता होना चाहिए। क्यों? आपकी भी तो शादी होगी, बच्चा पूछ देगा पापा नेचुरल नंबर क्या होता है, पता नहीं है, ठीक, ऐसा होता है बेटा। तो अपने को पता होना चाहिए। बहुत ही छोटी सी चीज है बेटा, ध्यान देना। क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अपने को, मैंने क्या बोला कि 5th क्लास से जैसे ही एबव क्लास में जाओगे तो पहला जो चैप्टर होता है वो नंबर से रिलेटेड होता है। पहला फर्स्ट चैप्टर हर एक क्लास में नंबर से रिलेटेड होता है, ठीक ना। जो भी चैप्टर होगा पहला किसी भी क्लास का, तो किससे रिलेटेड होगा? नंबर से। तो हमें नंबर्स के बारे में ही जानना है। मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो नंबर के बारे में ही जानना है, और नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक, पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो नंबर्स तो क्या है, नंबर्स में हम पहले नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? डिजिट्स। क्या पढ़ेंगे? डिजिट्स। डिजिट्स किसको बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? अंक। अंक, अंग नहीं, अंक, ठीक। डिजिट्स, डिजिट्स मतलब कि जो नंबर्स होता है ना वो किससे मिलकर बना होता है? डिजिट से। नंबर किससे मिलकर बना होता है? डिजिट से। डिजिट्स जो होते हैं वो कौन कौन से डिजिट होते हैं बेटा? कहां से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 10। वाह, देख लो सुअर को। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितने हुए हैं? 10। 1 से लेकर 9 तक 9 हो गए, 1 0 10। तो ये 10 डिजिट से मिलके कोई भी नंबर हमको बनता है। 10 डिजिट होता है ना, उसमें कोई आगे पीछे कुछ और तो नहीं आ जाता है, नहीं ना। तो 10 डिजिट से ही मिलके क्या बनता है? नंबर। समझ आ रहा है? नंबर सिस्टम कैसे बनता है? डिजिट से। तो 10 सिंबल्स, सिंबल्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर नोन एज डिजिट्स। क्या कहलाते हैं ये? डिजिट्स। इनको हिंदू अरबिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हिंदू अरबिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? हिंदू अरबिक सिस्टम, ठीक। डिजिट्स को क्या बोलते हैं? हिंदू अरबिक सिस्टम। और डिजिट से ही मिलके, इन्हीं डिजिट से मिलके क्या बनता है? नंबर। कोई भी नंबर बनता है इन्हीं डिजिट से मिलकर बना होता है, पता है ना। देखो आगे ध्यान से। हो गया पहला डिजिट्स। उसके बाद पढ़ेंगे नंबर या न्यूमरल्स। दोनों एक ही बात है। नंबर बोले या न्यूमरल्स बोले, नंबर बोले या न्यूमरल्स बोले, दोनों क्या है? एक ही बात है। समझ में आ रहा है? नंबर बोले या न्यूमरल्स बोले एक ही बात है। और देखो, अ मैथमेटिकल सिंबल विच रिप्रेजेंट बाय डिजिट्स आर नोन एज नंबर्स। मतलब इन्हीं डिजिट्स को, मैंने बोला पहले ही, नंबर कैसे बनता है? डिजिट से मिलकर। तो नंबर, यहां पे नंबर या न्यूमरल्स क्या बोला है कि मैथमेटिकल सिंबल। सिंबल मतलब लिखा जाता है ना कुछ डिजिट्स को मिला के। विच रिप्रेजेंट बाय डिजिट्स, रिप्रेजेंट कौन करता है? डिजिट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उन्हीं को क्या कहते हैं? नंबर या न्यूमरल्स। उन्हीं को क्या कहते हैं? नंबर या न्यूमरल्स। ध्यान से सुनना, गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं, समझ आ रहा है? और अच्छे से एक एक पूरा पूरा बताऊंगा, सही से समझना, क्योंकि आगे आपको आसानी हो जाएगा मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में, ठीक। अब हमने क्या पढ़ा कि नंबर्स कैसे बनते हैं? डिजिट से।
उसके बाद नंबर्स क्या होते हैं, एक मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, और वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, डिजिट्स के द्वारा। किसके द्वारा, डिजिट्स के द्वारा। मतलब हमने डिजिट भी पढ़ दिया, नंबर भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। मैं मैक्सिमम टाइप बता दूंगा आपको, टोटल 10 टाइप्स का नंबर्स बताऊंगा। आप आगे अगर एक दो आगे आ जाए ना छुटपुट में कभी, क्योंकि बेटा आगे वो कट फिट क्या आता है, बाकी अगर 10 टाइप्स के ही नंबर्स होते हैं, बेसिक जो होते हैं नंबर, वो 10 टाइप्स के होते हैं मेन, और उन 10 टाइप्स को मैं आपको बताऊंगा। एक एक आपको याद होना चाहिए कि पहला दूसरा तीसरा क्या होता है, ये नहीं क्या कंटिन्यू याद होना चाहिए, लेकिन आपको 10 टाइप्स के नंबर्स पता होना चाहिए। मैं बोलूंगा बेटा खा जा, नंबर्स कितने टाइप्स के, 10 टाइप्स के, नाम बता, तो आपको एक एक करके काउंट कराओगे, भले आगे पीछे काउंट करा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सारे पता होना चाहिए। देखो कैसे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो पहले पढ़ना है हमको किसके बारे में बेटा, ध्यान देना। पहले हमको किसको पढ़ना है, नंबर्स में, टाइप ऑफ नंबर्स में पहले नेचुरल नंबर। पहले क्या पढ़ना है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होता है समझना। नेचुरल को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। देखो हम जब प्राकृतिक में आए, इसी को तो बोलते हैं, एनवायरमेंट को ही तो प्राकृतिक बोलते हैं, है ना। तो जब हम यहां पे आए, जो पहली दफा आया होगा, ठीक, आपके दादा परदादा नादा जो भी हैं वो आए होंगे, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट किए होंगे, 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे ना। जीरो काउंट करते हो क्या, मैं बोलूं कि 10 रुपए रखे तो पहले तुम पहले वाले रुपए को जीरो काउंट कर लेते हो, नहीं ना, किससे काउंट करते हो, 1 से, 1 से, किससे, 1 से। तो जो नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या, तो देखना जानते हैं कि दोज नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। हम जैसे ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वे नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर। जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। कह रहा है कि काउंटिंग में हम जो यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जब हम नेचर में आए और जहां से काउंट करना स्टार्ट किए, उसी को क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। और कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और जहां तक काउंट कर सको वो सब क्या है, नेचुरल नंबर। स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। जब 1 से स्टार्ट हो और जहां तक काउंट कर सकते हो काउंट कर लो, लिख लो, तो क्या कहलाएंगे, सारे नेचुरल नंबर। लेकिन स्टार्टिंग आपको याद होना चाहिए, स्टार्ट कहां से होता है नेचुरल नंबर, 1 से। पहले भी बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं, याद होना चाहिए, ना बहुत मार मारता, ठीक। तो देखो, और नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, एन से। नेचुरल नंबर को मतलब एन से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, एन, ठीक ना। जैसे आपका नाम होगा तो आपके नाम से आपको डिनोट करते हैं ना, कि रमेश जा रहा है, सुरेश जा रहा है, दिनेश जा रहा है। तो इसे नेचुरल नंबर को कैसे शो करेंगे, एन से, ठीक। आगे देखो, ये हमारा पहला नंबर का टाइप था। दूसरा क्या होता है, होल नंबर। क्या होता है दूसरा, होल नंबर। होल नंबर क्या कहलाता है, कि होल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब कि कंप्लीट हो गई संख्या, भैया हम पूरी तरीके से फुलफिल है, पूर्ण है, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है, समझना, कि जब नंबर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब भैया अगर नेचुरल नंबर में तुम देखोगे तो 1 से स्टार्ट हो रहा था, है ना। 1 से लेकर हम काउंट करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं 10 तो आएगा ना। 10 में क्या आएगा, 1 0, और 0 को तो हमने कहीं पे बात ही नहीं की। तो पूर्ण संख्या कब होता है, कि जब नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाए। क्या इंक्लूड हो जाए, 0। जब हम अगर 0 से काउंटिंग स्टार्ट करें, मतलब 0 से पढ़ना स्टार्ट करें, इफ 0 इज इंक्लूडिंग इन नेचुरल नंबर्स, यदि 0 इंक्लूड हो जा रहा है नेचुरल नंबर में, देन दीज नंबर आर नोन एज होल नंबर्स। तो वो नंबर्स क्या बन जाएगा, होल नंबर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल नंबर। यदि 0 नेचुरल नंबर में इंक्लूड हो गया, आ गया, तो उसको क्या कहेंगे, होल नंबर। यदि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहां तक काउंट कर सको, तो सारे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तेज बोलो, ठीक। अब पता चल जाएगा होल नंबर किसे कहते हैं, जब 0 नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाए, या जब हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक काउंट कर सके वहां तक, तो सारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर, ठीक ना। अगर 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है तो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। सूरा याद आ रहा है ना, पक्का ना, हाँ इसीलिए वेट कर रहा था तेरा, ध्यान देना, ठीक। हमने 2 टाइप्स के पढ़ लिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अगला क्या पढ़ना है, इंटीजर्स। क्या पढ़ना है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, तो ध्यान देना कि ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर्स, मतलब
पूरे होल नंबर आएंगे 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और उसके साथ क्या आएंगे, निगेटिव नंबर्स, एंड देयर निगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। मतलब जो होल नंबर होंगे ना वो पॉजिटिव में होते हैं, और वही होल नंबर निगेटिव में भी हो जाएंगे तो सारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। नहीं समझ में आएगा, नहीं आ रहा होगा। इंटीजर्स का मतलब ये होता है बेटा, समझना कि होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो हमारा होल नंबर है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होंगे, दोनों में अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो उसी को क्या कहेंगे, इंटीजर। जैसे अब यहां पे देखो 0 पॉजिटिव में और निगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना, लेकिन 1 पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब प्लस का भी 1 हो सकता है, माइनस का भी 1 हो सकता है, प्लस का भी 2 हो सकता है, माइनस का भी 2 हो सकता है, प्लस का भी 3 हो सकता है, माइनस का भी 3 हो सकता है, प्लस का 4 हो सकता है, माइनस का 4 हो सकता है, प्लस का 5 हो सकता है, माइनस का 5 हो सकता है। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को क्या कहते हैं, इंटीजर्स। पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को क्या कहते हैं, इंटीजर्स। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स एक साथ आ जाएं तो उसे क्या कहेंगे, इंटीजर्स। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखना, हमने कौन सा टाइप पढ़ा बेटा, 3 टाइप्स के पढ़ लिए, नेचुरल, होल, इंटीजर्स। ठीक, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स हमने पढ़ लिया। आगे पढ़ेंगे 3 टाइप्स के पढ़ चुके, अब 4th टाइप का पढ़ेंगे। ठीक, देखो इधर, ठीक, 4th और 5th पढ़ते हैं। क्या है अगला, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। समझना, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहां पे P Q क्या करेगा, लाइज करेगा इंटीजर्स को। क्या, किसको लाइज करेगा, इंटीजर्स को। मतलब ऊपर और नीचे P अपॉन Q का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, हिंदी बोलते अंश और हर के रूप में, जिसको लिख सके उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब ये होता है, जैसे देखो 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 5, 5 अपॉन 6, और 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, 1, 6 अपॉन 1। ये भी क्या है, रेशनल नंबर। मतलब जिसमें ऊपर वाले क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, नीचे वाले को, तेज बोलो, हम इतना चिल्ला रहे हैं, आप भी बोलना पड़ेगा आपको। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, ऊपर वाले को, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, हाँ याद होना चाहिए बेटा। तो जिनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं उसे, रेशनल नंबर। समझ आ रहा है, या माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। यहां पे मैंने लिखा है P और Q क्या लाइज करेंगे, इंटीजर्स को। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों अगर आ जाए तो उनको क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब यहाँ पे या तो पॉजिटिव में भी हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कोई भी निगेटिव में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, वीर सूरा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हारे बुक का ही है बेटा, ध्यान देना, है ना। इधर देखो, ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में आ जाए उसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाए वो रेशनल नंबर। समझ आ रहा है, ये कौन सा टाइप था, 4th टाइप। 5th टाइप पढ़ेंगे, जस्ट इसका उल्टा होता है, इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बेटा ये पढ़ोगे आगे चल के 9th 10th में। कहां पढ़ोगे, 9th 10th में। लेकिन मैं आपको क्लास 3rd 4th में ही बता देता हूं, 5th में ही बता दे रहा हूं। का हाथ में कुछ उपट तो नहीं रहा है बेटा, बाई वही क्यों हिला रही है उसको, ठीक। इधर देख, क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सके, जिन्हें लिख सके उनको रेशनल। तो जस्ट उसका उल्टा है। उल्टा के मतलब क्या हो जाएगा, जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सके, जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सके उसे इरेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इरेशनल। या जिनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है वीर सूरा, इधर देखना बेटा ध्यान से। तो कह रहा है कि नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड मतलब कि फैला सकें, बता सकें, जिनको, किसको, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जिनको, जैसे ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। और यहां भी P और Q क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। यहां भी P और Q क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो सकते हैं, इंटीजर। इंटीजर का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, लेकिन उनको फ्रैक्शंस के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक, जिन्हें लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर। समझ आ रहा, नंबर्स तो तेज बोल रही है, रेशनल इरेशनल कौन बोलेगा, हाँ। ठीक, आगे देखो, हमने कौन सा टाइप का बताया आपको नंबर, 5th टाइप का। पहला नेचुरल, फिर होल,
उसके बाद इंटीजर, फिर रेशनल, फिर इरेशनल। 5 टाइप्स का आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से, फिर से बोलना, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल। याद हो गया ना। आगे देखो, आगे कौन सा नंबर्स का टाइप है, ध्यान देना। ठीक, ध्यान से देखना बेटा कि आगे कौन सा टाइप है, उसको ध्यान से देख के चलना। ठीक, देखना एक साथ 3-3 को कम से कम बताओ। ठीक, टोटल 10 टाइप्स के हैं, जिसमें से आपको 5 टाइप्स का हमने नंबर बता दिया। आगे जो नंबर्स है वो क्या है, रियल नंबर। क्या है बेटा, रियल नंबर। ठीक, अगला जो टाइप्स है 6 वाला, वो क्या है, रियल नंबर। बेटा जो बच्चे 10th में भी चले जाते हैं ना, उनको भी पता नहीं होता है कि रियल नंबर किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं, उनको भी पता नहीं होता है, क्योंकि 10th में जाकर रेशनल इरेशनल पढ़ना होता है ना। मैं आपको 3rd 4th में बता देता हूं, या और भी पहले ही बता दे रहा हूं, आप समझ लो इसको और अच्छे से गांठ बांध के रख लो। ठीक, क्या है बेटा, रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, ध्यान देना, दोज नंबर्स विच आर इंक्लूड बोथ रेशनल और इरेशनल नंबर, जब एक साथ आ जाए, रेशनल और इरेशनल नंबर एक साथ आ जाए, बोथ रेशनल और इरेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर, और उन्हें ही क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। जब रेशनल और इरेशनल नंबर एक साथ आ जाएंगे, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। और रियल नंबर समझने की बात यह होती है बेटा कि इट इज डिनोटेड बाय आर, उसको आर से डिनोट करते हैं, आर से लिखते हैं। और आगे देखोगे तो ऑल नेचुरल होल इंटीजर्स रेशनल नंबर्स आर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब या नेचुरल नंबर हो, या होल नंबर हो, या इंटीजर्स हो, या रेशनल हो, या इरेशनल हो, मतलब इसके पहले जितने भी नंबर्स तुमने पढ़ा है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। ये क्या है, सारे रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। कौन कौन से, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस 5 टाइप्स के नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। जैसे देखोगे तो 2 क्या है, नेचुरल नंबर। 0 क्या है, 0 कहां आता है, होल नंबर। ये माइनस का 5 कहां आता है, इंटीजर्स में। 1/2 किसमें आता है, रेशनल नंबर्स में। √6 किसमें आता है, इरेशनल, इसमें इरेशनल। तो देखो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। क्या कहलाते हैं, ये सारे रियल नंबर। याद रहेगा, रियल नंबर किसे कहते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। या रियल नंबर में बोल रहा है कि नंबर्स विच आर इंक्लूड रेशनल और इरेशनल। रेशनल में ऑलरेडी बात थी कि जिसमें इंटीजर्स इंक्लूड हो रहे हैं। इंटीजर्स में क्या बात थी कि जिसमें होल नंबर पॉजिटिव और निगेटिव हो, उसको इंटीजर कहते हैं। समझ रहा है, मतलब हमारा रियल नंबर में क्या हो जाएगा, जिसमें सारे आए, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, उन्हें क्या कहेंगे, रियल नंबर। समझ में आ रहा है ना। कौन सा टाइप था, 6 वाला। 7th वाला टाइप पढ़ो नंबर के, क्या है, इवन नंबर। अब आसान हो जाएगा, अब आपको आसान हो जाएगा समझना थोड़ा सा, क्योंकि इवन नंबर और ऑड नंबर एक दूसरे के उल्टा है। क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 की टेबल में आए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या कहेंगे, इवन नंबर। दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड हो जाए, किससे, 2 से, उसे क्या कहेंगे, इवन नंबर, आर नोन एज इवन नंबर। और वो लास्ट में इवन नंबर हम कैसे पहचानते हैं, कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, उससे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाए। समझ आ रहा है ना, जो 2 से डिविजिबल होगा उसे क्या कहेंगे, इवन नंबर। उसका अपोजिट क्या होता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, उसे क्या कहेंगे, ऑड नंबर। जो 2 से डिवाइड ना हो, उसे क्या कहेंगे, ऑड नंबर। और ऑड नंबर पहचानने के लिए क्या, कैसे पहचानेंगे, तो जिसके लास्ट अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर। वो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक ना। जैसे 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये नंबर भी हो, या ये नंबर लास्ट में आ जाए, किसी नंबर के लास्ट में, तो क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर। क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, तो दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, उसे क्या कहेंगे, ऑड नंबर। कोई दिक्कत,
फिर देखना कितने टाइप्स के हमने पढ़ लिए, 8 टाइप्स के। कितने नंबर्स कितने टाइप्स के पढ़े बेटा, 8 टाइप्स के। कौन कौन से, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, फिर उसके बाद रियल और इवन, ऑड। समझ में आ रहा है ना? देखो यहां पे देखना ध्यान से, बोलो नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल और नेचुरल, सॉरी इवन और ऑड। 8 टाइप्स के हमने पढ़ लिए, 2 टाइप्स के और बचे हैं। ठीक, ध्यान देना क्या है 2 टाइप्स के नंबर, ध्यान से देखना बेटा। ये देखो क्या है, ये भी एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, अपोजिट है। ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे समझना इधर ध्यान से, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, उल्टा होते हैं। प्राइम नंबर उसे कहते हैं कि जो किसी की भी टेबल में ना आए। बेटा दे ध्यान रखना, किसी की टेबल में ना आए लेकिन खुद के टेबल में सारे नंबर आते हैं। जैसे 2 की टेबल में 2 आता ही आता है, 5 की टेबल में 5 आता ही आता है, 6 के टेबल में 6 आता ही आता है। तो 1 को, और 1 के टेबल में भी सारे नंबर आते हैं, 1 की टेबल में भी सारे नंबर आते हैं, आते हैं कि नहीं आते? तो जो 1 की टेबल को और खुद के टेबल को छोड़ के किसी के भी टेबल में ना आए उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जो खुद की और 1 की टेबल को छोड़ के किसी के भी टेबल में ना आए उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो खुद की और 1 के टेबल को छोड़ के बाकी किसी के भी टेबल में ना आए उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो खुद की और 1 के टेबल को छोड़ के बाकी किसी के भी टेबल में ना आए उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कहां से स्टार्ट होगा बेटा, 2 से, 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं, याद रखना 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। कहां से, 2 से, 2 केवल 2 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, किसी और की टेबल में आता है नहीं। 3 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, बाकी किसी की टेबल में आता है नहीं। लेकिन 4, अगर 4 की बात करें तो 4 2 की टेबल में आता है। अब 4 की टेबल में तो आता ही आता है, 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, 1 को और खुद को छोड़ के किसी और के टेबल में आएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो क्या 2 की टेबल में 4 आता है कि नहीं आता है, इसीलिए प्राइम नंबर 4 नहीं होगा। फिर क्या होगा, 5 के भी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, बाकी किसी टेबल में नहीं आता है, इसीलिए क्या हो गया 5 के बाद 6 2 की टेबल में आता है, 3 की, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्या होगा अगला, प्राइम नंबर 7, ऐसे ही अगला प्राइम नंबर 11 के बाद 13 के बाद 17। ऐसे ही आप चेक करना कि 1 से लेकर 100 तक टोटल जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके बीच में वो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने, 1 से लेकर 100 तक के जो प्राइम नंबर्स होते हैं 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। वो आप लिखकर हमें दिखाओगे, जो वीडियो देख रहे हैं वो लिखकर हमें कमेंट करना। ठीक, ध्यान देना। तो आप लोग को क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक क्या करना है, प्राइम नंबर लिख के दिखाना है कल, ठीक, क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहलाते हैं, जो 1 को और खुद को छोड़ के बाकी किसी के भी टेबल में आएंगे। 1 के टेबल में, खुद की टेबल में तो आएंगे ही आएंगे, बाकी अदर किसी के भी टेबल में आएंगे वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे इसमें प्राइम नंबर याद करना, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4, क्योंकि 2 3 तो प्राइम नंबर होते हैं, 1 को इंक्लूड ना प्राइम में करते हैं ना कंपोजिट में, ठीक ना। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 जो होता है वो 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा और खुद की टेबल में तो आएगा ही आएगा, लेकिन दूसरे की टेबल में भी आए उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जो खुद की और 1 की टेबल में आए ही आए, लेकिन अगर किसी के भी टेबल में आता है उसको छोड़ के किसी के भी टेबल में आता है उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे डिफिनेशन क्या है कि दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई एटलीस्ट 1 नंबर एक्सेप्ट मतलब 1 और खुद को छोड़ के, एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ मतलब खुद को और 1 को छोड़ के बाकी किसी के भी नंबर में, एक भी नंबर में आएगा उसे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 जो है 4 की टेबल में तो आता ही आता है और 1 की टेबल में तो आता ही आता है, और किसकी टेबल में आता है, 2 की, इसीलिए 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। समझ में आया। तो अपने क्या थे, नंबर्स के टाइप्स थे, नंबर्स के टाइप्स थे। कितने टाइप्स के थे नंबर्स बेटा, 10 टाइप्स के। टाइप्स ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स एक साथ आ जाएं,
कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, उसको क्या कहेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद क्या पढ़े थे हमने? रेशनल नंबर, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके उसके क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। उसके बाद रेशनल के बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख सके उसे इरेशनल नंबर। उसके बाद क्या पढ़े थे हमने? रियल नंबर। रियल नंबर किसको कहते हैं? जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सारे आ जाएं उसे क्या कहेंगे? रियल नंबर। आगे देखो हमने क्या पढ़ा? इवन नंबर, फिर ऑड नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? जो 2 की टेबल में आए, जो 2 से डिविजिबल हो उसे क्या कहते हैं? इवन नंबर। जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर। इवन ऑड के बाद क्या पढ़े थे? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो खुद को और 1 को छोड़ के बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो उसे प्राइम नंबर। खुद को 1 को छोड़ के जो बाकी किसी से भी डिवाइड ना हो उसे प्राइम नंबर। उसके प्राइम का अपोजिट क्या होता है? कंपोजिट। जो खुद को 1 को छोड़ के बाकी किसी से भी डिवाइड हो जाए उसे कंपोजिट नंबर। समझ आ रहा है? तो हमने नंबर्स के 10 टाइप्स पढ़े हैं और नंबर्स को हमने डीपली समझा है। नंबर्स 10 टाइप्स के होते हैं, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना, हमारे साथ बोलोगे। नंबर्स 10 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स और रियल नंबर। हाँ, देखना, याद रखना, हमारा रियल नंबर है वो हमेशा किस पे आएगा? कहां पे? 5वें पे, 6ठे पे। देख लो यहां पे, देखो रियल नंबर का यहां है 6ठे पे, और 6ठे पे इसलिए क्योंकि उसमें 5 नंबर कंबाइन होंगे। ठीक ना? देखना ध्यान से आप, नेचुरल, होल नंबर, फिर इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, फिर रियल नंबर। नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, फिर रियल नंबर। रियल नंबर 6ठे पे आना चाहिए क्योंकि ये 5 नंबर रियल नंबर में कंबाइन होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। उसके बाद क्या है बेटा? इवन नंबर, ऑड नंबर, फिर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये 10 टाइप्स के नंबर्स हैं, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और आप हमें कमेंट में जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से 100 के बीच में टोटल कितने होते हैं? 25, उससे लिखकर हमें कमेंट में बताओगे। धन्यवाद।